आप अपने घरों में इत्मीनान से बैठे हैं और मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, और कहीं पर तो आप अपने घरों में होने वाली शादियों, पार्टियों, फंक्शनों का एंजॉयमेंट का एक रूटीन बना रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका ये देश भारत जो है आर्थिक संकट से जूझ रहा है? ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्पष्ट तौर पर जो है देश को आगाह किया है कि अगले कुछ सालों तक या कुछ महीनों तक या कुछ दिनों तक अब आपको अपने रोजमर्रा की चीजों में कटौती करनी चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो नाक के बराबर सोना खरीदिए। अगर आप पेट्रोल या डीजल की खपत कर रहे हैं, गाड़ी फोर व्हीलर से घूम रहे हैं, तो वो कटौती करें, बल्कि पब्लिक सर्विस में जाए, मेट्रो में जाए, या फिर जो आपको ज्वाइंट सर्विस होते हैं, बसों में होते हैं, ट्रेन में होते हैं, वो उसकी सवारी करें, ताकि इस देश का डीजल और पेट्रोल बच सके। साथ ही साथ जो महंगे रेस्टोरेंट में आप खाते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, और आप रिहायशी इलाके में जाकर अपने शॉपिंग में लाखों खर्च करते हैं, तो उसकी कटौती करें। अगर आप खाना गैस पर बना रहे हैं तो उस गैस की जगह पर चूल्हे पर खाना बनाएं। और ये एक बड़ी बहस जो है भारत में छिड़ गई है। मतलब ये है कि क्या 2020 का लॉकडाउन की स्थितियां फिर से भारत में आने वाली, क्योंकि मोदी जी ने यहां तक भी कर दिया है कि संभव हो नहीं, बल्कि आप कोशिश करें कि वर्क फ्रॉम होम करें, यानी कि घर से ही बैठकर काम करें। ऑफिस आने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफिस आने जाने में ईंधन यानी कि फ्यूल आपकी गाड़ी में लगता है, गाड़ी के सर्विस में भी खर्चा आता है। अगर आप घर से ही काम करेंगे तो ना तो आने जाने में पेट्रोल खर्चा होगा, ना ही आपकी गाड़ी की सर्विस होगी। और इन सब बातों के पीछे जो सच्चाई है, दरअसल इन सब चीजों को रोकने में मोदी सरकार नाकाम साबित हो गई है। लगातार उन्हें जीत पर जीत अलग अलग राज्यों में मिल रही है, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो तैयारी होनी चाहिए, जिस तरह की आर्थिक मंदी का शिकार जो है आज पश्चिम एशिया हो रहा है, ईरान, इजराइल और अमेरिका वार के कारण से फ्यूल की कीमतें अभी फिलहाल बढ़ी नहीं है, लेकिन एक बढ़ने की कवायद जो है जरूर हो चुकी है। और सब में अगर राहुल गांधी इस चीज को पोस्ट कर रहे हैं कि जो नाकामी नरेंद्र मोदी की है, उसे छिपाने के लिए आपसे देशभक्ति के नाम पर यह अपील किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप अपने रोजमर्रा की चीजों में सिर्फ आप कटौती कर रहे हैं, नेताओं की वही वीआईपी रैलियां होती है जिसका कि एक बजट, एक प्रोग्राम करने का 100 करोड़ खर्च आता है सिर्फ एक बार आपको मोदी जी का चेहरा देखने को। अगर मोदी जी चाहे तो वहां से वर्चुअल रैली भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी पार्टी, दुनिया की कोई भी पार्टी ऐसा हो जो सत्ता में फिलहाल, लेकिन फिलहाल अभी भारत के लोग बात करें तो भारत के आज तक की जितनी पार्टियां हैं, उन पार्टियों में सबसे बड़ा इवेंट अगर किसी का होता है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जिसके कि एक रैलियों पर कम से कम 20 से 50 करोड़ खर्च होते हैं। और जहां पर मोदी जी की रैली होती है, वहां पर 100 करोड़ खर्च होते हैं एक दिन में। आप जरा समझिए, जब एक आम जनता, जब एक आम आदमी, देश का आम आदमी पेट्रोल की कटौती कर सकता है, शेयरिंग ऑटो में जा सकता है, गैस के बदले घर पे चूल्हा बना सकता है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर ऐसा कर चुके हैं पहले भी, परंपरागत समय में, पुराने समय में भी। जितने आज की महिलाएं हैं, उसकी माँ, बहनें, दादा, दादी ऑलरेडी चूल्हे पर ही खाना बना के उन्हें खिला के आज तंदुरुस्त बनाई है। और आज मोदी जी कह रहे हैं कि गैस कटौती करने को उसके लिए वो तैयार है। लेकिन क्या जो सरकार के लोग हैं, या फिर जो बड़े अधिकारी हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, वो अपने इस तरह की बेफिजूल खर्ची को कितना कटौती कर पाएंगे, कितना कम कर पाएंगे? या फिर ये कटौती या ये देशभक्ति सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के लिए ही है? वो आप जो कमेंट में बताइएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा कि सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति आम आदमियों के लिए है या फिर वीआईपीओ के लिए भी। लेकिन इस देशभक्ति का फायदा क्या, वो समझने की बात है, वो कमेंट में आप जानने का प्रयास करिए और लिखिए अगर आपको पता है। क्योंकि लॉकडाउन के समय में भी ताली और थाली बजवाया गया, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ आज तक समझ नहीं आया। इस देश में नोटबंदी हुआ, उसका फायदा क्या हुआ, वो आज तक देश को समझ नहीं आया। इस देश में सीएनआरसी लागू किया गया, कहा गया बांग्लादेशी मुसलमान को भारत से बाहर भेज दिया गया, लेकिन कितने रोहिंग्या मुसलमान यहाँ से बाहर गए और उस सीएनआरसी का क्या हुआ, उससे क्या फायदा हुआ, वो समझने की जरूरत है। और भी कई कानून ऐसे आए, लेकिन उस कानून के फायदे क्या हुए, वो जरा समझने की जरूरत है। तो उसी तरह से इस देशभक्ति का इस देश के लोगों पर क्या असर पड़ेगा, वो किस तरह से, क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका का वार इस तरह की चीजों से रुक जाएगा, वो समझने की जरूरत है। और आपको कमेंट करने की जरूरत है, वीडियो को शेयर करने की जरूरत है। जय हिंद।